प्रिय प्रशिक्षु लीलावती देवी महाविद्यालय पिपराजम कुशीनगर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। चतुर्थ सेमेस्टर विषय आरंभिक स्तर पर भाषा का पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास। अध्याय आपका 9 है। अनुनासिक ध्वनियों के लिपि संकेतों को शुद्धता के साथ लिखना। तो अनुनासिक ध्वनि के बारे में आप सभी जानते ही हैं। अनुनासिक ध्वनि किसे कहते हैं? तो इनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। इसके लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक स्वर ध्वनियों के संकेतों को शुद्धता के साथ लिखना। अनुनासिक स्वर के ध्वनियों के संकेतों को शुद्धता के साथ लिखना कैसे? अनुनासिकता को लिखित भाषा में बिंदु तथा चंद्र बिंदु दोनों में लिखा जाता है। इस बात को हमने आपको बताया था कि बिंदु में भी लिखा जाता है और चंद्र बिंदु में भी। किस स्थिति में बिंदु में लिखा जाता था ये भी हमने बताया था। अभी आगे आपको बता दे रहे हैं इस बात को। लेकिन अनुनासिक के लिए किसका प्रयोग होता है? चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निरनुनासिक होता है। अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन हैं जो स्वर के बाद से स्वतंत्र आते हैं। ठीक है। अनुस्वार और विसर्ग हमारा किस में आता है? व्यंजन के अंतर्गत आता है। और अनुस्वार और विसर्ग को हम किस नाम से जानते हैं? इन दोनों को आयोगवाह के नाम से भी जानते हैं। आयोगवाह मतलब क्या होता है? कि जो योग न हो फिर भी साथ रहे, तो वो हमारे अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। जो योग न किया जाए फिर भी ये साथ में रहते हैं। आइए पहला पढ़ते हैं अनुनासिक। अनुनासिक को हम लोग चंद्र बिंदु से प्रदर्शित करते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। यानी यह नाक और मुंह से, जैसे बोलना क्या है, चाँद, मुंह, आंगन, इसमें हमारी जो ध्वनि है वह नाक से भी निकल रही है और मुंह से भी निकल रही है। ठीक है। उसके बाद अगला क्या है? अनुस्वार। अनुस्वार को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? बिंदु से। यानी जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है तथा इनका उच्चारण पांचों वर्णों के अंतिम अक्षर जैसे ङ, ञ, ड़, न, म के समान होता है। यानी इनको जब हम स्वर रहित लिखते हैं तब यहाँ पे हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने आधा ङ लिखा, जैसे हमें क्या लिखना है? जैसे हमने लिखा कि पंच, ठीक है, तो हमने इस प्रकार लिखा पंच। ठीक। अब इसमें हमने इ का प्रयोग किया है, तो ये पंचमाक्षर है ना। अब इसके स्थान पे हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार क्या है? पंच लिख सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, अब जैसे क्या है, रंग हुआ, चंपक, संग, कंचन, इन सभी में क्या हुआ है? अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है निरनुनासिक। निरनुनासिक केवल मुंह से बोले जाते हैं। जो सस्वर वर्णों को निरनुनासिक कहते हैं। जैसे बोलते हैं इधर, उधर, अपना, आप, ये सिर्फ मुंह से बोला जा रहा है, इसमें नाक का प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक है। अगला है विसर्ग। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। ठीक है। यह भी व्यंजन है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। यानी अनुस्वार की तरह ही क्या होता है? विसर्ग भी होता है जो स्वर के बाद आता है। और ये भी ध्यान दीजिएगा, ये बात, ये स्वरों के सहारे चलते हैं। कौन कौन? अनुस्वार और विसर्ग। जैसे आपने लिखा इस प्रकार, ये और ये, तो ये हमारा क्या हो गया? अनुस्वार और ये विसर्ग। तो ये किसके सहारे चल रहे हैं? स्वर के ही सहारे चल रहे हैं। अकेले इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है। जैसे हमने लिखा प्रातः, अंतः, स्वतः, लेकिन जब आप इनका वर्ण विच्छेद करेंगे तब आप इनको कहीं भी उनके साथ नहीं पाएंगे। यानी उनके साथ, उनको वर्णों में नहीं गणना की जाएगी, बस ये साथ में रहते हैं लेकिन इनको हम जोड़ेंगे नहीं।
तो विसर्ग जो है वह ह की तरह बोला जाता है और ह का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। देखिए अनुस्वार और अनुनासिक में कुछ खास अंतर है। जैसे एक शब्द है हंस और ये हंस, दोनों शब्द के उच्चारण में अंतर है। हंस, हंस, हंस। ठीक, हंस यानी अब यहाँ पे इसको सिर्फ नाक से उच्चारित हो रहा है हंस, यहाँ हंस, दोनों से हो रहा है ना। इसका अर्थ बदल जाएगा और इसका अर्थ बदल जाएगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यानी हंस एक तरह का जो पक्षी है और ये हंसने की क्रिया से लिया गया है। ये क्या है, सांस और सांस, दोनों का अर्थ बदल रहा है। बिंदिया है, सिंचाई है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे आपने लिखा क्या, बिंदिया, विंदिया यानी यह मुंह से भी उच्चारित हो रहा है और नाक से भी उच्चारित हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि हमने ये बताया था कि अनुनासिक का प्रयोग अगर हमारी शिरोरेखा से ऊपर कोई भी स्वर की मात्रा हो और वहाँ पे अनुनासिक का उच्चारण होता हो तो वहाँ पे हम अनुनासिक को न लिख के हम किसको लिखते हैं, सिर्फ बिंदु को लिखते हैं। वहाँ पे चंद्र बिंदु को नहीं लिखते हैं। कुआं है तो यहाँ पे क्या है, शिरोरेखा से ऊपर कोई मात्रा नहीं है स्वर की, तो यहाँ पे हमने इसको इस प्रकार में लिख दिया। लेकिन जहाँ मात्रा है वहाँ पे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये इनमें कुछ खास अंतर है, इनको हमने आपको बताया है पिछले क्लास में भी अच्छे से। अनुनासिक वर्णों को बोलते समय हवा नाक मुंह दोनों से निकलती है, जबकि अनुस्वार के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। देखिए अक्सर लोग इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। ये ध्यान दीजिएगा, ये व्यंजन वर्ड है और इसको आप स्वर वर्ड कह सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, थैंक यू।